तो सूरज नहीं रह सकती। समझ में आ गया? अगर कुमत होगी तो सुमित नहीं टिकेगी और सुमत होगी तो कुमत नहीं टिकेगी, एक ही है। लेकिन जब तक ये उत्तान पाद रूपी जीव सुनीति के साथ रहता है तब तक इसकी पूजा होती है। और जिस वक्त ये जीव अपने हृदय से सुंदर विचारों को निकाल देता है, सूर्य माने अपनी मनमानी काम करने लगता है, उसी समय से जीव की समाज में दुर्दशा होने लगती है। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से क्या, कुमति सुमति अरे कुमति सुमति सबके बोल रही चार भाई और चार ही दंपतियां। तो एक दिन बुढ़िया का रूप बना के लक्ष्मी मैया उनके घर में आई और बोली, बेटा हम तुम्हारे घर में रहने के लिए आए हैं। चारों भाई बोले, ठीक है माता जी, लेकिन एक दो बात बता दो, कब तक रहोगी? बोले, हम जब तक रहेंगे तब तक नहीं बताएंगे, जब जाएंगी तो हम बता के जाएंगे। वैसे तुम किसी को बताती नहीं है जब जाती हैं, लेकिन जब हम तुम्हारे घर से जाएंगी तो बता के जाएंगे। तो कुछ दिन तो बड़े आनंद में गुजरे। एक दिन लक्ष्मी जी बोली, बेटा अब हम जा रही हैं, चलती बार हमसे कोई वरदान मांग लो, जो भी अच्छा लगे। तो बोले, माता जी थोड़ी देर ठहरो, पहले सलाह कर ले घर में कि मांगे क्या। तो बड़ी बहू बोली, ऐसा करो लक्ष्मी मैया से कहो कि हमारे घर में महाराज जो है संपत्ति बनी रहे। तो बुढ़िया बोली, ये तो हम कैसे लेंगे, हम तो जा ही रही है, और कुछ मांगो। तो बोले, महाराज हमारे घर में एक बहू हो रहा है, पर मांगा नहीं ना, आपस में बात हो रही है। दूसरी बोली, हमारे महाराज पति की बिजनेस और बढ़ जाता है। तीसरी ने कहा, महाराज जाओ उनसे मांगना माता जी से, लक्ष्मी से, कि महाराज हमें सुंदर राज भवन मिल जाए। अब छोटी बहू बोली, मैंने सोचा राज भवन मिल गया तो क्या रहेगा, जितनी चीजें मांगी रहेगी नहीं। तो छोटी बहू ने कहा अपने पति से, तुम जाओ लक्ष्मी से कह देना कि माता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे चारों जो भाई हम हैं और चारों बहनों में अगाध प्रेम बना रहे, प्रेम केवल बना रहे और कुछ नहीं। सुबह दौड़ के आया, बोले, माता जी हाँ हमारी पत्नी कह रही है हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हमारा परिवार जो चार भाई हैं चार बहनें, इनमें सुमति बनी रहे, प्रेम बना रहे और कुछ नहीं चाहिए, अब आप जा सकती हो। तो लक्ष्मी बोली, अब जा कहाँ सकती है, जाने का रास्ता ही बंद हो गया। क्यों? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिनके घर में महाराज सुबह शाम भगवान की आरती हो और पति और पत्नी में कभी अनबन न हो,
याद है ना वहां उस घर में जब लक्ष्मण जी उर्मिला से विदा मांगने गए बन के लिए, तो उर्मिला ने लक्ष्मण को ज्यादा जल्दी में देखा, तो उर्मिला बोली तुम यहाँ आए क्यों? तुम वहीं से वन में चले जाते, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें रोक देंगे वन जाने से? याद रखो लक्ष्मण, प्रभु की सेवा करने के लिए जा रहे हो और 14 वर्ष का वियोग हमारा आपका हो रहा है, लेकिन याद रखो लक्ष्मण, अगर आपकी सेवा से भगवान को सुख मिल जाए तो ये तो 14 वर्ष में 14 जन्म आपका वियोग सहने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी सेवा से भगवान को। ये उर्मिला के मुख से सुना तो लक्ष्मण जी बोले अन्य मेहमान की मन की कट। क्या बोले लक्ष्मण कि मैया हो जहां और सुमित्रा सी हो, पत्नी हो जहां उर्मिला सी, उस घर की शोभा क्या कहना, धरती पर घुटना स्वर्ग रहा। एक बार कानपुर में कथा कह रहा था, जैसे महाराज जी थे रात में एक भजन गा रहे थे, बड़ा हमें बहुत अच्छा लगा, कमरे में पढ़े थे तो वो हमने याद किया। अपने पति से जो माता समझदार होती हैं, कभी ये झगड़ा नहीं करती कि हमें कुंभ ले चलो नानी, हमें वृंदावन ले चलो, हमें अयोध्या ले चलो, हमें हरिद्वार ले चलो। जो माताएं समझदार वो कभी झगड़ा नहीं करती पति से, पर पति समझदार हो तो फिर कहने क्या है। तब बाबा जी गा रहे थे, माता ध्यान ना तुम्हें तीर्थ में जाने की जरूरत क्या है? क्यों? बाबा जी का भजन है, कह रहे थे हो हम घर ही को मंदिर बनैबे, वही की भाषा है, हम घर ही अरे हम घर ही को मंदिर बनैबे और तीरथ हम कब
सज्जनों, ध्रुव जी ने केवल ध्रुव जी को भगवान तक पहुंचाने वाली जानते कौन है? केवल अपमान। जब तक जीव को दुनिया का सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, तब तक ये जीव कभी भगवान की ओर जा ही नहीं सकता। ध्रुव जी का अपमान हुआ मौसी के द्वारा और उसने बताया कि जंगल में तपस्या करो जाके। और ध्रुव जी मां की बात सुनकर के, सुनीति की आज्ञा लेकर के आज श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे स्नान किया और मधुबन में जाके 1 महीने तक 9 दिन के अंदर थे का फल का आहार किया, दूसरे महीने 6 दिन के अंदर पत्ती का आहार किया और तीसरे महीने लगते ही केवल सांस से और 14 महीना लगने पर रोचक कुंभक क्रिया के द्वारा वायु प्राण को खींच लिया। सांस जब रुक गई तो सभी लोग घबरा करके भगवान के निकट गए, दर्शन दो। भगवान ने कहा ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? ध्रुव जी की भक्ति इतनी बढ़ गई है कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। क्यों? इसने शेर लिखा है, खुदी को खुद इतना बुलंद कर, खुदी को खुद इतना बुलंद कर कि खुदा पूछे बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तब उससे कहना न कुछ मेरी रजा है न कुछ तेरी रजा है, जिसमें मालिक तेरी रजा हो उसी में। आपने लैला मजनू के साथ तो सुनाई होगा। एक दिन मजनू बबूल के पेड़ के नीचे पड़ा रो रहा था, हाय लैला हाय लैला हाय लैला। तो लोग दौड़ के गए, लैला मजनू से बोले चल तुझे खुदा बुला रहा है, चलो खुदा बुला रहा है। तो मजनू ने उत्तर दिया, क्या गर्ज पड़ी मजनू की जो खुदा के पास जाए, अगर खुदा की खुद गर्ज हो तो वो लैला बन के आ जाए। ये हो ध्रुव जी ने भगवान का दिव्य दर्शन किया और 36,000 वर्ष का ध्रुव जी को राज दिया भगवान ने और कहा जब तक दुनिया में भक्ति का नाम रहेगा तब तक आप एक तारा के रूप में चमकते नजर आएंगे। मान लो आज उत्तर की दिशा में ध्रुव जी तारा के रूप में दिखाई देते हैं। आप ध्यान देना, ध्रुव जी कहते हैं कि कब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े होगे, आओ वृंदावन में। और जैसे मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, नारद को गुरु बना करके। एक बात और कहूं, कई लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं वो फिर अच्छी बात नहीं करते, तो कहते हैं महाराज गुरु क्या होता है, गुरु क्या चीज है। और जो गुरु मंत्र बताएंगे वो तो किताबों में ही देखा है, उसे पढ़ लेंगे, फिर गुरु की क्या जरूरत है। याद रखना, मंत्र तो किताब का पढ़ सकते हो आप, लेकिन जब तक गुरु के द्वारा नहीं मिलेगा तब तक वो मंत्र आपका कल्याण नहीं कर सकता। क्यों? पुस्तकों में जो मंत्र लिखे हैं वो सब सोए हुए हैं और गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है वो जागा हुआ होता है। पहचान यही है, इस मंत्र के पढ़ने से हृदय में कोई परिवर्तन न हो, वो मंत्र सोया हुआ है। और जिस मंत्र के मिलने से हृदय में हलचल मच जाए तो समझ लेना ये मंत्र जगा हुआ है। क्योंकि बिना सदगुरु की कृपा के किए बिना भगवान भी कृपा नहीं करते। इसलिए अपने जीवन में सदगुरु होना जरूरी है और सदगुरु भी ऐसा हो जो कछु जान तो हो ही नहीं पाए। सदगुरु रुपए पैसे के लिए नहीं होता, सदगुरु बिजनेस के लिए नहीं होता। सदगुरु इसलिए बनाया जाता है कि जब जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ जाए तो सदगुरु की शरण में जाओ, उससे पूछो कि महाराज मेरे आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। इसलिए नारद के 4 शिष्य हैं। अगर नारद नहीं होते तो ये भागवत नहीं लिखी जाती। व्यास जी ने नारद को गुरु बनाया और नारद ने जब उपदेश किया तब भागवत व्यास जी ने लिखी। ये भागवत नारद, और नारद के चेला का नाम है ध्रुव जी। भगवान मिल गए। नारद के चेला का नाम है पार्वती, शंकर जी मिल गए। नारद के चेला का नाम है
प्रहलाद जी नरसिंह भगवान मिल गए। और जिसको सदगुरु सच्चा मिल जाता है, याद रखना भगवान का मिलना दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। भगवान तो मिला ही मिलाया है, तो तुमसे कहीं दूर नहीं है। पर भगवान को मिलाने वाला सच्चा सदगुरु मिल जाए। जानते सदगुरु करता क्या है? कोई जादू टोना नहीं उसके पास। सदगुरु केवल अपनी वाणी के द्वारा तुम्हारे दुख को सुख में बदल देता है। जैसे एक मिनट का उदाहरण है, सुंदर कांड में जब विभीषण की कुटिया पे पहुंचे हनुमान जी, तो हनुमान जी पूछ रहे हैं विभीषण से, खल मंडली बसो दिन राती सका धर्म निभये कई भांति। तो विभीषण रो करके बोले, सुनो पवन सुध रहे न हमारी जिम दसनन में। हनुमान नाचने लगे, धन्य हो तुम विभीषण। विभीषण बोले, कैसे हमारे भैया हो गए, हम रो रहे हैं तुम नच रहे हो, हमें सुख देने आए भी दुख देने आए हो। अब देखना कल हनुमान जी बोले, विभीषण जी हमने पूछा आप कैसे रह रहे हो, तो आपने कहा हम ऐसे रह रहे जैसे 32 दांतों में जीभ। तो हनुमान जी बोले, विभीषण जी ये बताओ, जब माता के गर्भ से बाहर आए थे तो आपके मुंह में दांत थे या जीभ? तो विभीषण जी बोले, दांत बाद में आए थे, जीभ संग जाएगी, और जब जाओगे तब दांत सब दी रह जाएगी, जीभ ही संग जाएगी। तो हनुमान जी बोले, काय रो रहे हो, ये 32 दांत के समान है जितने निशाचर लंका में है, ये थोड़े ही दिन के मेहमान है, यहाँ लंका में तो तुम ही रहने वाले हो। तो विभीषण भी नचने लगे, बोलो कुछ लिया दिया। अपनी वाणी के द्वारा विभीषण के दुख को सुख में बदल दिया। यही सदगुरु की कृपा है, तुम्हारे दुख को सुख में बदल देता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। ये तो ही आज की कथा। कल की कथा में सबसे पहले महाराज अजामिल जी का चरित्र और प्रहलाद जी का चरित्र, राजा बल की कथा, राम जी का जन्म, और ठीक शाम 4 बजे से आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राकट की कथा होगी। तो आप लोग करेंगे क्या? आप दिन तक नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सर्विस करते हो तो सबके लिए छुट्टी लगाते, एक दिन की छुट्टी कन्हैया के नाम की भी लगा देना। और कल जिनके घर में गाय भैंस दूध देती हो तो 100 ग्राम दूध जरूर ले आना, तुलसी दल बढ़िया डाल। और नहीं लाई तो शाम तक जाइयो ना गैया गैया। दूध देने वाली ने बड़ा नटखट है, बड़ा छलिया है, फिर वो दूध नहीं देगी, याद रखना। और थोड़ा लाला की बधाई के लिए जो भी श्रद्धा हो, हम अपने हमारे मित्रा जी से कल यहाँ थोड़ी गुब्बारों सजावट हो जाए, क्योंकि ध्यान देना अपना घर तो सभी सजाते हैं, पर मेरे गोविंद का जो घर सजा के रखता है, परमात्मा उसका घर सदैव सजा करके रखते हैं। प्रयास करूंगा कथा जितनी हो जाए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये दादा आ जाए फिर जब मन हो तो भीतर ही रहा, फिर आगे चलो ही ना, कथा में कुछ छूट न जाए। और वास्तव में कथा तो कई जगह जाते हैं, लेकिन यह एलाऊ जैसे श्रोता कथा के हर जगह नहीं मिलते। इतनी शांति बैठ करके कथा को सुनना। और जो बाहर से लोग आए उनसे निवेदन है कि आप अपने पड़ोसियों को भी ज्यादा कल ये कथा में ले आना, फिर परसों से आना चाहे ना आना। कल हमारे कन्हैया जो अभी तक बिना हाथ पैर वाले, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, ऐसा भगवान इन भक्तों को सुख देने के लिए नंद बाबा के घर में बालक के रूप में आएगा। और सच्चिदानंद भगवान की जय। आज एक भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद।